हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हो? और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति यानी इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणोमेट्री। तो यहाँ पर अपन कुछ एक्सरसाइज के यानी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के अपन 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर अपन 5 यहाँ पर करने वाले यानी 5, 6, 7 और 8 तक इस वीडियो में आज क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए आज एक मोटिवेशन कोड के साथ ये वीडियो है, तो इस वीडियो को जरूर एक बार आप देखना। और आज का जो मोटिवेशन कोड है वो है आपका जैसा आप सोचोगे, यानी जो जैसा आपके मन में विचार आएगा वैसा आप बनेंगे। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप देखोगे वैसा आप बन जाएंगे। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। खुद को अगर कमज़ोर समझोगे तो खुद कमज़ोर बन जाओगे। अगर अपने आप को कमज़ोर समझने लग गए तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच ही चेंज हो जाएगी कि मेरे से ये कार्य या ये काम मेरे से नहीं होगा। तो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना। अगर खुद को ताकतवर समझोगे तो खुद ताकतवर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? ताकतवर। यानी कोई भी कार्य या कोई भी काम अपन करना है तो उसके प्रति सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव सोच के साथ आप उस कार्यों को करना चाहिए। वो कार्य आपसे होता है या नहीं होता, लेकिन आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और आपकी यहाँ पर पॉजिटिव सोच है आपका एग्ज़ाम को लेकर कक्षा 10 यानी जो अभी आपका होने वाला है 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, उस एग्ज़ाम के प्रति आपकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल अपन अच्छे से अच्छे नंबर ला के रहेंगे। तो दोस्तों ये आज का मोटिवेशन कोड था। और इसके साथ ही अपन यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं 5, 6, 7 और 8। और उसके बाद में आपको यहाँ मिलने वाले हैं दोस्तों हर एक्सरसाइज का चैप्टर वाइज आपको एग्ज़ाम के लायक जो एग्ज़ाम को में आपको 80% कवर कर सके वो क्वेश्चन आपको आने वाले वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों लाइक कर देना। तो उससे पहले आप सभी का SBS ऑनलाइन स्कूल 2.0 में स्वागत है। और आज की ताज़ा क्लास सुपर स्टार क्लास बनने वाली है, उसको अपन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आज का जो ये मोटिवेशन कोड है उसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको पहले ही दिख गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है। आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार सुपर स्टार होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ बोर्ड डिजिटल नहीं है, वाइट बोर्ड ही है, लेकिन मैटर बहुत अच्छा है। ये सोचना अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक बार लाइक करना। आपको क्वेश्चन दे रखा है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है तो बाकी जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो आपको निकालने हैं। यानी जो बाकी रेशियो ऑफ त्रिकोणमिति है, जो बाकी बचे सेक थीटा के अलावा 5, उसको आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्या दिया हुआ है आपको, कि दिया हुआ है जो क्वेश्चन में उसको सबसे पहले अपन लिखते हैं। तो यहाँ गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू आपको 13/12 दे रखा है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है। और सेकंड बात मैं कहता हूँ त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने से पहले हमेशा एक प्यारा सा आपको डायग्राम बनाना होता है। क्या बनाना होता है प्यारे विद्यार्थियों? एक डायग्राम बनाना होता है। यानी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इसको मैं यहाँ पर समकोण देता हूँ। कौन सा कोण? समकोण। तो समकोण के सामने वाली भुजा आपको पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इस एंगल को मैं थीटा लेता हूँ। किस एंगल की यहाँ पर बात करेंगे? थीटा एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं ABC कुछ भी ले सकता हूँ। तो C एंगल पर जो एंगल बनता है उसको मैंने क्या लिया है प्यारे विद्यार्थियों? थीटा लिया है। और हालांकि आज की क्लास थोड़ी लेट अपलोड होगी, उसका रीज़न क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आपसे सॉरी चाहता हूं कि लेकिन क्लास 9 या 9:30 बजे अपलोड हो जाती है, लेकिन आज लेट होने वाली है। और जैसे लेट होगी उतने ही जोश के साथ आपको क्लास यहाँ पर मिलने वाली है। तो बाकी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले मैं सेक थीटा की अगर बात करूँ तो यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ।
तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है, तो इसका मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू आपका होता है कोस का उल्टा होता है, कोस इज इक्वल टू आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेंस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेंस अपॉन बेस यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस यानी हाइपोटेंस ऊपर और आधार आपका नीचे हो जाएगा बेस यानी आपका कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ मैं बात करूँगा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। अगर हाइपोटेंस और बेस या कर्ण और आधार की यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? हाइपोटेंस यूज यानी कर्ण आपको 13 दिया हुआ है। उसके बाद में बेस ये एंगल आपने लिया है, तो इसके सामने वाली सम्मुख भुजा अपोजिट साइड आपका क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लंब कहलाती है। उसके बाद में तो तीसरी जो साइड है वो आपकी अदर साइड वो क्या होगी? आपका बेस होगी यानी आपको 12 दे रखी है। क्या दे रखी है? 12। अब आपको क्या निकालना है? तो इसका मतलब अगर इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 13 का मतलब AC हो जाएगा और 12 का मतलब आपको BC दे रखी है। तो इन ट्राइंगल यानी त्रिभुज ABC में आपको किसका यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं कि यहाँ AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेंस का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर और AB का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। AC की वैल्यू अगर आपके पास है तो यहाँ पुट कर दो, तो 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। BC की अगर वैल्यू है तो 12 यानी 12 दे रखी। AB आपको निकालनी है, तो 13 का स्क्वायर का मतलब होता आपका हो जाएगा 169 और इसका हो जाएगा 144 144 AB स्क्वायर। अब जिस प्रकार आप इक्वेशन सोल्व करते हो उसी प्रकार आपको सोल्व यहाँ पर करना है। तो AB स्क्वायर आपका हो जाएगा 169 यानी 169 माइनस 144। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 यानी 25। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो इस पर लगेगा आपका स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट। तो AB इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ स्क्वायर हटा के अपन यहाँ पर अंडर रूट लगाते हैं हमेशा प्लस माइनस लगता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है आपके साइड की, तो हमेशा यह आपको पॉजिटिव ही लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव ही लेना है। तो इसका मतलब आपके पास AB इज इक्वल टू आपका पास 5 आ गया। अब चाहे आप बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे के सारे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर यहाँ पर AB आपका है और हाइपोटेंस आपका AC है। AB की वैल्यू यहाँ पर 5 है, AC की वैल्यू यहाँ पर 13 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 आपका आ गया। इसी प्रकार आपको कोस थीटा लिखना है, तो कोस थीटा के लिए वो आपको दे रखा है। इसका जो दोस्त है, जो इसका फ्रेंड है, वो दे रखा है, क्योंकि कोस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ रखेंगे 1/सेक थीटा की वैल्यू 13/12। अब ये 12 यानी 12 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब 12/13 यानी 12/13 हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की अगर बात करेंगे त्रिभुज ABC में तो लंब परपेंडिकुलर आपका AB होगा। बेस की बात करें तो ये आपका BC होगा। तो AB की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो AB की वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखी है। BC की अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ आपको 12 दे रखी है यानी 12 दे रखी है। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 है, 5/12। 3 आगे, एक वो 4 आगे, 2 आपके बचे, एक बच गए आपके कोट थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोट और टेन आपस में उल्टे होते हैं, तो कोट इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो इसका मतलब कोट वाला जो टेन का आया उसका आपको उल्टा करना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो जाएगा 12/5 12/5। तीसरा आपका बच्चा है कोसेक थीटा। तो कोसेक किसका उल्टा होता है प्यारे विद्यार्थियों? साइन थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू अपने पास है 5/13 यानी 5/13। तो इसकी हो जाएगी 13/5। ये आपके बाकी जो बचे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, रेशियो ऑफ त्रिकोणमिति, यहाँ पर बाकी जो बचे थे 5 के 5 अपन यहाँ निकाल लिए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक लाइक ठोक देना जरूर, एक लाइक दबा के ठोक देना। बिना लाइक के मनोबल बढ़ता नहीं है, वीडियो बनाने की हिम्मत बनती नहीं है। अगर जितना लाइक करोगे उतना ही आप चैप्टर उससे
बढ़िया से बढ़िया मैटर आप इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त करते रहोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या 5 चल रहा था, 5 के बाद अपन 6 करेंगे। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से आप ले लो और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है, तो जहां कोस ए इज इक्वल टू कोस बी आपको दे रखा है, तो आपको दिखाना है, आपको प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू बी आपको प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल में भी किया था, वहाँ उसमें इतना ही फर्क है, वहाँ यहाँ साइन ए, उस एग्जाम्पल में साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है, यहाँ कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। तो सबसे पहले अपन जो दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं कि दिया हुआ है गिवन दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी आपका दे रखा है, दोनों क्या है यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ सबसे पहले दो ट्राइंगल अलग अलग है, तो इसको लिए अलग अलग ट्राइंगल बना लेते हैं। एंगल ए यहाँ ले लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये एक्यूट एंगल बी यहाँ ले लेते हैं। तो इसको मैं दे लेता हूँ ए सी डी, और इसको ले लेता हूँ मैं बी, और इसको 90 डिग्री, तो बी ई ए बी सी डी ई एफ, बी ई एफ वाला, ठीक है। दो ट्राइंगल ले लिए, यहाँ पर राइट एंगल यानी समकोण, यहाँ पर इसमें समकोण बन रहा है, इसमें समकोण बन रहा है। तो इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो उससे पहले आपको दोनों त्रिभुजों, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा, और सिमिलर प्रूव करने के लिए इसके कोरस्पोंडिंग साइड यानी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर प्रूव करना पड़ेगा, और वो आप सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर आपका जो 6 है उसमें आप सीख चुके हैं, तो उसमें से देख लेना। उसी के आधार पर हमें उसको प्रूव करना है कि कोरस्पोंडिंग साइड का अगर रेशियो इक्वल होता है तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है तो संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखते हुए कोस ए लिखता हूँ। तो कोस ए अपॉन होता है आपका आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन, तो यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस यहाँ पर ए सी है और आपका यह है ए डी, कर्ण आपका एडी हाइपोटेन्स, और कोस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इस ट्राइंगल को देखते हुए, तो आधार यानी बी ई अपॉन बी एफ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर इसको 1 दे देते हैं, इससे आपको दोनों को क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसका LHS अगर इक्वल होता है तो RHS ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब AC अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन BF इज इक्वल टू, इसको मैं सही तरीके से अगर लिखता हूँ तो AC अपॉन आपका हो जाएगा BE को यहाँ लिखता हूँ और AD को यहाँ लिख लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ ऐसा एग्जाम्पल में अपन किया था, सेम एग्जाम्पल है, वहाँ पर कोसाइन था, यहाँ पर कोस है, तो इसको के मान लिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से जो किसको दिया है, कोस ए इक्वल टू कोस बी को आपने दिया है। तो इसके बाद में आपको दो साइड का रेशियो यहाँ आ गया, तीसरी साइड कौन सी बची है उसका रेशियो आपको निकालना है। तो तीसरी साइड आपकी AC अपॉन बी इसका आ गया, और AD अपॉन BF इसका आ गया। तो इसका मतलब आपका DC और EF का बचा है, DC और EF का बचा है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले DC निकालनी पड़ेगी। तो DC निकालने के लिए मैं ट्राइंगल त्रिभुज ACD में, यानी इन ट्राइंगल ACD में तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो मैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, DC अपन को निकालनी है, तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और जैसे ही DC से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा। क्या लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो DC इज इक्वल टू अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर यानी वर्गमूल का साइन आ जाएगा। तो दूसरा ट्राइंगल आपके पास है BEF, दूसरा ट्राइंगल आपका BEF है। इन ट्राइंगल BEF में वो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो BF का स्क्वायर यानी बॉयफ्रेंड का स्क्वायर, BF का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस FEF का स्क्वायर, और जैसे ही आपको कौन सा निकालना, FE निकालना है, यानी FE या EF का स्क्वायर इज इक्वल टू BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। तो आपका आगे जैसे ही EF से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, इस पर आपका स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट का साइन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका BE स्क्वायर।
तो EF आपके पास आ गया और DC आपके पास आ गया, रेशियो आपका इसको चाहिए। तो इसका मतलब इसको मैं यहाँ करता हूँ, रेशियो अपने पास DC और EF का चाहिए। तो DC की वैल्यू मैं यहाँ से रखूँगा, DC की वैल्यू आपके पास आई है, DC की जो वैल्यू है वो आपके पास AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। EF की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि अंडर रूट BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर, ये अंडर रूट है, थोड़ा साइन यहाँ पर स्क्वायर है। तो DC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 आपने जिसको दिया है उसका यूज यहाँ पर करना है। कुल मिला के इस DC अपॉन EF को आपको K के इक्वल करना है। जैसे ही K के इक्वल करोगे और तो ये और वो तीनों रेशियो आपके बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसको कट करना चाहिए, ऊपर वाले AD की जगह वैल्यू रखो, AC की जगह रख दो, AD AC की जगह वैल्यू पुट करेंगे, या आप नीचे वाले में कर सकते हो। तो यहाँ में ऊपर AD की वैल्यू क्या, इक्वेशन नंबर 2 से मैं AD इज इक्वल टू K इंटू BF पुट कर सकता हूँ, क्योंकि BF अपॉन यानी डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई यानी गुणा में हो जाएगा। तो AD इज इक्वल टू K इंटू BF हो जाएगा। तो AD की जगह में K इंटू BF रखूँगा, लेकिन यहाँ AD का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर रख के आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब K स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर, AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। उसके बाद में AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू इससे AC अपॉन BE किसके इक्वल है, K के इक्वल है। तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू BE इसके अपॉन में डिवाइड में भाग में है तो इधर आते ही गुणा यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो AC इज इक्वल टू K इंटू BE हो जाएगी, AC इज इक्वल टू K इंटू BE। तो AC का यहाँ स्क्वायर है तो उस वैल्यू का भी अपन यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसका मतलब K का स्क्वायर और BE का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BF का स्क्वायर, नीचे वाला सेम ही रहेगा है जैसे प्यारे विद्यार्थियों, नीचे वाले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी आपको नहीं करनी है। तो DC अपॉन EF इज इक्वल टू K स्क्वायर वहाँ पर कॉमन आएगा, दोनों में K स्क्वायर इसमें भी है, K स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन आएगा। जैसे ही स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर क्या आया आपका, इसमें लिख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2 से। तो ऊपर आपका BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। तो ये सेम आपका यहाँ कट गया। तो इसका मतलब DC अपॉन EF इज इक्वल टू आपका होगा K। तो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 यानी समीकरण नंबर 3। तो क्या समीकरण नंबर 3 और 2 ये दोनों K के बराबर है और इक्वेशन नंबर आपका 3 भी K के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, ऐसा लिख सकता हूँ मैं AC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF इज इक्वल टू DC अपॉन EF इज इक्वल टू K। तीनों साइड का रेशियो सेम आ गया, यानी तीनों साइड का जो रेशियो है वो सेम आ गया। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, इसको लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि संगत कोण संगत भुजाओं का अनुपात है वो सेम है। तो इसका मतलब संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल लिख लेता हूँ। पहला ट्राइंगल ACD आपने लिख लिया। तो सिमिलर आपको लिखना है, तो एक के संगत कोण कौन सा है, यहाँ पर B है तो B यहाँ पर पहले आना चाहिए। उसके बाद में C पर यहाँ पर 90 है तो यहाँ E पर है तो इसके बाद में E आना चाहिए। उसके बाद में आपका F आ जाएगा। आप देख लो बड़े, AC अपॉन BE, CD या DC अपॉन EF और BF अपॉन AD, तीनों साइडों का रेशियो इस प्रकार लिखते हैं। तो 6 पॉइंट थ्योरम आपकी जो आपने पढ़ी है 6.4 से, ये ट्राइंगल आपके क्या होंगे, आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो संगत कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हेंस आपका प्रूफ ये हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आपका होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आज तब तक आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में आज से हट जाता हूँ, आपको समझना है दोबारा तो अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि आपको कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 आपको दे रखा है। आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी। और दूसरी वैल्यू आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले वही बात आपकी आती है, गिवन दैट
यानी दिया हुआ क्या है वो ज़रूर आपको एक बार क्वेश्चन में लिखना है। दिया हुआ है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है। दूसरी बात वही आती है कि आपको एक प्यारा सा एक डायग्राम आपको बनाना है, यानी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है। तो इसको मैं ए बी सी और सी वाले एंगल को मैं थीटा दे देता हूँ। तो कोट थीटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो कोट थीटा इज इक्वल टू आपका 7/8 7/8 दे रखा है। तो कोट का मतलब आपका होता है, क्योंकि कोट टेन का उल्टा होता है, टेन इज इक्वल टू आपका होता है लंब बटे आधार P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका मतलब इस एंगल के हिसाब से देखेंगे थीटा एंगल के हिसाब से तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है। तो इसका मतलब बेस आपका 7 है और आपका परपेंडिकुलर आपका 8 है। अब तीसरा अपन इन ट्राइंगल वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सभी क्वेश्चनों में एक ही प्रकार का तरीका चल रहा है, कोई खास नया नहीं है, सभी क्वेश्चन सेम से ही है। यहाँ पर सिर्फ त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वही आपसे पूछ रहा है। तो इन त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस या पाइथागोरस एक ही बात है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या करना है, ये 7 है आपका यहाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी यूज बाई पाइथागोरस प्रमेय। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो ए सी को ए सी रहने देते हैं। बी सी की वैल्यू बी सी की वैल्यू यहाँ पर 7 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा 7 का आपका 49 49 हो जाएगा, 8 का 64 यानी 64 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 113 यानी 113 113 हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √1 यानी √113। तो आपके ए सी की वैल्यू √113 आई है। अब आपको नंबर 1 पर क्या देखा है, नंबर 1 पर आपने देखा कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या प्यारे विद्यार्थियों की साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या कि 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये a प्लस बी है, ए माइनस बी है, यानी मैंने ये सर्व समीकरण यहाँ लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस करते हैं ए प्लस बी, दूसरी बार माइनस करते हैं, ये सर्व समीकरण का यूज किया और फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू आपकी साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, अब आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल को देख के आपको लिखनी है। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू पहले लिख देता हूँ साइन थीटा, तो यहाँ लिखता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल को देखकर लिखनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या लंब बटे आधार या 8 बटे √113, और कोस थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 7 अपॉन √113 यानी 7 बटे √113। ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1 माइनस, और यहाँ स्क्वायर है तो उस वैल्यू का भी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो ये वैल्यू 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 यानी 7 अपॉन, तो अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर आपका होगा 64, और अंडर सिर्फ यहाँ पर अंडर हटेगा स्क्वायर, क्योंकि पहले से अंडर लग रहा है, तो इसलिए 1 माइनस 7 बटे 113। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो होगा आपका 113 माइनस 64 अपॉन 113। नीचे आपका एलसीएम 113 आएगा, तो 113 लेंगे तो आएगा 113 माइनस 7। तो अब आगे देखते हैं, तो 113 में से जैसे 64 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 49 यानी 49 अपॉन 113, और 7 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 7 3 ये गए और 4 और गए 106 बटे 113। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आके आपका मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका आएगा 49 × 113
और 106 इंटू 113, 113 से 113 113 से 130 आपका यहाँ कैंसिल हो जाता है और आंसर आपका यहाँ दिखता नहीं होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 49/106 यानी 49/16 आ जाएगा आंसर। दूसरा आपसे पूछा है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कोट की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 7/8, तो 7/8 उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 49/64 यानी 49/64। ये आपके क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन अपन कल करने वाले हैं। कल ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बड़ा शानदार लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।